डॉक्टर साहब, बिजली का बिल, मतलब हम पिछले एक हफ्ते से शायद इस पे बात कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि इतने महंगे बिल के जो तनख्वाह से भी ज्यादा हैं, क्या वो कम हो सकते हैं सर? इज इट पॉसिबल? तो देखेंगे वेरी सिंपली, एक बात को तो पहले अदराक कर लें कि पाकिस्तान जहां बिजली के महकमे में आज खड़ा हुआ है, वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो पिछले कई दिहाइयों में कंस्ट्रक्ट हुआ। क्या मतलब है इससे? बड़ा सादा मतलब यह है कि डिस्कोस भी हम चला रहे हैं, बिजली का सिंगल बायर मॉडल भी हम ही हैं, यानी कि स्टेट ही है, जनरेशन भी हम चला रहे हैं, ट्रांसमिशन भी हुकूमत कर रही है, नेपरा भी स्टेट ही करता है रेगुलेट, वो तो करना ही चाहिए, पॉलिसी भी हम बना रहे हैं, हम आईपीपीज को गारंटीड रिटर्न भी दे रहे हैं, हम इन डिस्कोस को बेहतर तरीके से चलाने में कामयाब भी नहीं हो रहे, उसकी वजह से बहुत बड़े लॉसेस पीएनडी के आ रहे हैं। एक फिगर सामने रखता हूं, फिर कौम डिसाइड करे कि ये जो सब बातें मैंने की हैं, सर। इनका नतीजा ये है कि 2022 के फिगर फर्म अप हैं हमारे पास। 520 अरब रुपए का सिर्फ टी एंड डी जो है, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस था, लॉस है, सही वो कह रहे हैं आप। 520 अरब रुपए का था। ठीक है, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टलेशन इज। अब इसमें आपको बहुत ही कलीदी फैसले करने हैं, और मुझे उम्मीद ये थी कि मैं और आप आज कलीदी गुफ्तगू करेंगे, पर मैं समझ सक रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत डिस्पॉन्डेंसी क्रिएट हो गई है। बिल बहुत बड़े हुए आए हैं बिकॉज एक 7.5 रुपए का इम्पैक्ट आया है जो बिजली बढ़ी है, एक हमारी क्वार्टरली टैरिफ है उसका इम्पैक्ट, प्राइस का सर। इम्पैक्ट, जीएसटी 17 से 18% हुआ उसका इम्पैक्ट। सो एक तो हमने सच बोल दिया है कि जी ये पोजीशन लॉन्ग टर्म की बनी और शॉर्ट टर्म में भी ये बनी, और बीइंग इन एन आईएमएफ प्रोग्राम कॉस्ट ऑफ रिकवरी करनी भी जरूरी थी, सब्सिडीज को मिनिमाइज करना भी जरूरी था। ये एक डिफिकल्ट कॉन्स्टलेशन है जहां मुल्क खड़ा हुआ है, कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब, वेरी अब राइट, वेरी राइट। एक चीज मैं चाहूंगा इसमें ऐड कर लें। सर, ये तो तय है कि जो जो बातें आप कर रहे हैं वो पिछले 15 साल से, 5 साल से तो हम फोकसली लोग इस पे बात कर रहे हैं। लाइन लॉस है, चोरी के मसले हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की बात है। ये वो बातें हैं जिनमें जिनमें महीनों चाहिए, और उसके लिए हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, वो भी नहीं है। अब मसला उस गरीब का है जिसकी आमदन से जायद बिल आया था, उसने उधार लेके वो बिल पे किया, और अगले महीने फिर बिल आ जाएगा। तो फौरी रिलीफ आवाम को कैसे मिलेगा बिजली में सर? तो एक तो यह कि थोड़ी सी उम्मीद जो है वो लोगों को मैं तो एटलीस्ट दिला सकता हूं। आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट भी सोच रही होगी इन लाइंस पे, और क्यों नहीं सोच रही होगी। देखिए, एक तो यह कि इमीडिएटली बिल्स को स्टैगर कर देना चाहिए। बिल्स बड़े हुए जो आए हैं उनको 6 महीने 8 महीने पे स्टैगर कर दें, ताकि लोग आज ही जाके अब 18,000 ना जमा कराएं। अगर वो 8 ही करा सकते हैं या 10 करा सकते हैं, वो करा दें तो आगे चला जाएगा। नंबर दो, मैं आज भी कहता हूं, और मैंने आईएमएफ से जब भी निगोशिएट किया है तो यही कहा है कि 200 यूनिट्स तक अभी जो सब्सिडी का निजाम है उसमें उनको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। आईएमएफ को मनवाइए इस चीज पे, स्टैगर करने पे भी मनवाइए, इस चीज पे भी मनवाइए कि 200 तक प्रोटेक्टेड रखें। क्वार्टरली से भी जीएसटी का जो 18% है उसमें थोड़ी सी कमी करके भी, और इनकम टैक्स जो बड़े स्लैब्स पे जाकर लगा है उसको भी थोड़ा सा सोच लीजिए। और ये भी कीजिए कि उनको ये भी कहिए कि चूंकि समर के मंथ्स है ना, तो जो 200 वाला है वो 300 में शायद चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है बिकॉज फ्रिज भी ऑन हो जाता है, फिर पंखे दो ज्यादा ऑन हो जाते हैं। सर। सो 300 वाले तक को भी संभालने की कोशिश कीजिए इन 2-3 माह में, जुलाई अगस्त सितंबर में, फिर वो खुद ही उनके बिल नीचे आ वेरी जाएंगे। राइट। ये जो आपके सजेशन है जिससे बिल पे के अमाउंट पे फर्क पड़ सकता है, क्या निगरान गवर्नमेंट इस कैपेसिटी में है? दे हैव पावर टू डू दैट सर? तो एक तो ये है कि हमने एक नई निगरान सेटअप का जो इस वक्त आप कहेंगे आर्किटेक्चर है वो क्रिएट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको 4 चीजों की इजाजत है आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए, जो इस्लाहात करने की जरूरत है वो की जा सकती हैं। ये विद इन द परव्यू ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम इसलिए है कि मैं जो भी बात करूंगा मैं पहले कौम से नहीं करूंगा, और मैं माजरत करता हूं इस चीज से। अगर मैं आज इसको हैंडल कर रहा होता, पहले मैं आईएमएफ के पास जाऊंगा और उनसे ये तय करूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मैं पाकिस्तान को इनहराफ करा नहीं सकता आईएमएफ के प्रोग्राम से। तो देर आर स्मार्ट फोक्स जो समझेंगे यही बात, वो आईएमएफ से इसकी गुफ्तगू करेंगे और फिर कम बैक करेंगे कि इस मेन्यू में से आया कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है और वो क्या रूम है। सो अच्छा, एक चीज और है कि इसका आपको एक काउंटर पैसे भी क्रिएट करने पड़ेंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई 100 अरब छोड़ रहे हैं हम किसी चीज पे, तो वो 100 अरब कहीं से आएंगे। इसकी भी दो तीन चीजें मौजूद हैं। फाइनेंस बिल या जो बजट आप जिसको कहते हैं, उसमें भी हमारे पास एक इमरजेंसी सहूलत है। मुल्क में मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूं, और मैं लोगों से अपील करता हूं आपके प्लेटफॉर्म से कि बहुत डिफिकल्टी है। एहतजाज आपने जरूर रजिस्टर कराया है, रजिस्टर भी हो गया है, इजलास भी हो गया है। लेट्स वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। आई थिंक के मुतहम्मिल नहीं हो सकता नहीं कर मुल्क के सकते हम ना किसी लेवल पे। डॉक्टर साहब। पाकिस्तान कंगला मुल्क है, मैं और आप जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंगले मुल्क को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना, यूएई, सऊदी अरब, कतर पैसे दे देंगे। मुझ जैसा गरीब जिसने उधार लेके बिल दिया है, एक महीने उसे उधार को दे देगा, दूसरे महीने दे देगा, तीसरे महीने नहीं देगा। सर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन सर, जो बिल की वजह से परेशान है बहुत। और इसी के लिए तो देखें, अब हमें जिंदगी में एक फैसला कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान को ठीक तो करना है। अब इसकी इब्तदा तो करनी है, इसको आगे तो लेके चलना है, कोई होप तो क्रिएट करनी है। वो होप क्या है? वो होप यही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये SIFC है, एग्रीकल्चर को ठीक करेंगे, बिजली के महकमे में। और इंशाल्लाह जब ये वक्त गुजर जाए तो स्टेट को निकालेंगे, गारंटीड IPP रिटर्न्स खत्म करेंगे, टैरिफ ठीक करेंगे, सब्सिडी लोगों को डायरेक्ट देंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, IPPs का डेट ठीक करेंगे। ये किए जा सकते हैं सब काम। पर इस सब काम करने के लिए मैं आज भी कहता हूं, a competent team सर in एक every सर area एक will become necessary। डॉक्टर साहब एक चाय वाला है यहाँ 6 रोड पे सर, उसने मुझे कहा कि मेरा 25,000 का बिल था, उसमें को 10,000, 12,000 मेरा 14,000 मेरा बिल है, और उसमें 11,000 टैक्सेस हैं। वो 11,000 टैक्सेस अगर खत्म कर देना तो फिर मैं इस पोजीशन में हूं कि ये फौरी हल है, ये सारे टैक्स खत्म कर दिए जाएं। ओ भाई, PIA भी तो लॉस पे चल रहा है, रेलवे भी लॉस पे चल रहा है, वो स्टील मिल भी चल रही है। तो ये जो गरीब आवाम पे इतना बर्डन है, फौरी क्या अगर ये रिलीफ पॉसिबल है कि सारे टैक्स खत्म करके एक नॉमिनल सा टैक्स लगाओ और यूनिट्स के पैसे ले लो, इज इट पॉसिबल? देखिए, ये तो तभी पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन मुल्क की करना शुरू कर दें। आप रियल एस्टेट पे टैक्स करें, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करें, आप जो रिटेलर है उस पर टैक्स करें, आप होलसेलर पे टैक्स करें, आप डायरेक्ट टैक्सेशन जो जहां जहां ड्यू है उसका जो क्वांटम है वो पूरा करें। आप ये सब कर लें तो ये सारे टैक्सेस सारे क्या हैं, GST 18% अगर मैं उठा दूंगा तो जिसका 25,000 का बिल है उसमें से कम से कम 4-5 हज़ार रुपया निकल जाएगा। अगर ये आप सर्कुलर डेट के निज़ाम को सही कर लेंगे, और मैंने आपके सामने रखा है कि उसको सही किया जा सकता है, तो एक जिसको आप टैक्स कहें या जो भी कहें, वो हम डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाते हैं, वो उठ जाएगा। तो ये बात तो असल ये है कि मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि ये सब काम किए जा सकते हैं। अब ये हो इसलिए नहीं रहे, इसको थोड़ा सा समझें। पॉलिटिकल विल अपनी जगह, पर एक टेक्निकल विल भी तो चाहिए ना। अगर मैं आपको इतनी आसानी से ये चीजें बता रहा हूं, तो क्या आप कल ये उम्मीद रखते हैं कि जो इस वक्त टैकल कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो पॉलिसी वाइज, जो टेक्निकली टैकल कर रहा है, वो क्या पूरी इन मिनिस्ट्रीज में, इन अदारों में ये एहलियत रखता है? मेरा ख्याल है कि थोड़ी एहलियत बिल्ड करनी पड़ेगी अगर इन मसाइल को ठीक करना है। ये ठीक जरूर हो सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि 3 साल बाद अगर ये सारे काम आप कर लें जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। थर कोल को इस्तेमाल करें, चाइना को कहें कि जो CPEC का बोझ है वो हम पे कम करे, उसको टेनर को बढ़ाएं। अगर ये सारे काम हम कर जाएं तो ये 3 साल बाद आप शायद मुझे कहेंगे कि अब सर तो एक और बिजली काम बिक बहुत इसके रही है।